ओम शांति। आज 31 जनवरी 2023 की बाबा की साकार निकली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे। क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है। वह तुम्हें सुना रहे हैं। लकी बच्चे क्योंकि सन्मुख बाप है और वो हमें सुना रहे हैं ज्ञान। प्रश्न, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता? क्यों? उत्तर है, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे, उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे, यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते। क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हम कोई आशा इच्छाएं नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है। जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती है। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान वाच, अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकिलेदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिकिलेदे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो।
तो कितने समय से बाबा से बिछड़े हुए थे? 84 जन्म, 5000 वर्ष, फिर आकर के मिले हैं, इसलिए कहा सिकिले दे। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वह गीता पाठी आदि या बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है, कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। खास हम बच्चों के लिए आए हैं और आम सारी दुनिया के लिए। इसलिए बाबा ने कहा ना, कर भला तो होगा भला। तो विशेष बाबा हम बच्चों के लिए आए, तो हमारी सदगति हो जाती है तो उनकी भी गति हो जाती है। तुम अभी सम्मुख हो, तुमको बाबा बैठ अपना परिचय, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रही है, जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का जल लो जान पारा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को राजयोग के द्वारा बुला, वर्ण पिता पहचान। किसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह अंधेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
शांति। ओम शांति। मैं आत्मा इस बेहद के कल्प वृक्ष के जड़ में बैठी हूँ। और पूरे वृक्ष को सकाश दे रही हूँ। तना, शाखाएं, टाल टालियां और पत्तों पत्तों तक बाबा से शक्ति लेकर मैं उनको दे रही हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। एक एक को बाबा के इस ज्ञान का परिचय दे रही हूँ। इस विशेष सेवा के लिए मैं निमित्त हूँ। बेहद का बाबा बेहद की सेवा के लिए मुझ आत्मा के माध्यम द्वारा अनेक आत्माओं का उद्धार कर रही हूँ। इस शहर में बहुत बड़े मैदान में हजारों मनुष्य आत्माओं को बाबा का सत्य परिचय देने के निमित्त में आत्मा हूँ। मैं देख रही हूँ हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। और बाबा के सत्य ज्ञान का परिचय प्राप्त कर रही है।
एकाग्रता से सुन रहे हैं। इस विशाल सभा मंडप में शांति की प्रकंपन फैली हुई है। और शांति का सागर बाबा अपने एक एक बच्चे को अकेले बच्चे को साक्षात्कार करा रही है। वो घड़ी आ चुकी, जो अनेक आत्माओं का शिव पिता परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है। अनेक वारिस और माइक आत्माएं इस कार्यक्रम में पहुंची हुई है। और बाबा का साक्षात्कार कर रही है। अहो प्रभु तेरी लीला के गीत गा रही है। ये नजारा दिखाई दे रहा है। तेरी महिमा अपरंपार। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं, ये समझाने भी बहुत जरूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। तुम कहेंगे भगवान कह रहा है, और वो कहते हैं भगवान ने कहा था, कह करके चले गए। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। झाड़ में तो होते हैं ना,
उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो, बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं। हर एक से मांगने का संस्कार मनुष्य का हो गया है। महालक्ष्मी हमको धन दो, ये सब मांगने के संस्कार है। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। लेकिन जगत अम्बा से सब कुछ, सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। इसलिए आज बाबा ने टाइटल दिया कामधेनु। यह तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो भी 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। संगम पर फाउंडेशन लगा रही है। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी हैं। बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है। देने वाला एक बाप है। भल तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो। कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम अपनी राजधानी में जाए अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद, चलो वृंदावन, जहां राज्य करते थे वैकुंठ में। उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। सत्युग में कोई अप्राप्ति नहीं है। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। बात एक ही है, वहां विष नहीं मिलेगा। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है। क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भर तो करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। यहाँ हाथ भर तो ज्ञान धन से भी भरपूर हो जाते हैं और
स्थूल धन से भी भरपूर हो जाते हैं सत्युग में, क्योंकि यहाँ हमने अपना स्थूल धन भी सफल किया है और ज्ञान धन भी अनेकों को बांटा है। ज्ञान धन से अनेकों को मालामाल बनाया, अनेकों की जीवन परिवर्तन की। इसलिए हम हाथ भरतू करके जाते हैं। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सत्युग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा जाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सत्युग का संगम। सत्युग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सत्युग जरूर आएगा। बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युग ये बाप आते हैं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं मैं निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती मनाई गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके, तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झूलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर बाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं ही हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी। देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। यह भी ड्रामा में नूद है। जैसे कहते हैं परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? यह तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसे एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं। 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ है। बल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़ी ही स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले।
श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है और फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? वही आत्मा स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनती है। तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरे, राधे के लिए नहीं कहा, लक्ष्मी के लिए कहा। बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी चलना है तो, कृष्णपुरी चलना है तो क्या करो? ऐसे तो नहीं जा सकेंगे ना कृष्णपुरी में। हाँ, खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल, इसलिए उस दैवी कुल में जाने के लिए खूब पुरुषार्थ करो। कंस का है आसुरी कुल, तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मी कहला न सके, जो ब्राह्मण न कहलाए वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता है, फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते हैं। तो बुद्ध आदि वापिस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह तो कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजरा हजूर है। और आजकल तो ये राधे राधे शब्द इतना फेमस हो गया है कि आपस में मिलते हैं ना तभी भी लोग क्या बोलते? राधे राधे। इतना फेमस हो गया है। राधे हाजरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे हैं। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सन है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन हो, किसके बच्चे हो? अनेक मत मतांतर है, रास्ता कोई को भी मिलता नहीं है, सब गलियों में भटक रहे हैं। सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे? कोई को पता ही नहीं। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं, फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर, बल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूँ, फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई है, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे। हिसाब निकालो, हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना
बहुत सहज है। आप ही मनुष्य को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं, वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं। न चाहते हुए भी यह मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं, कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर भी अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती। बाबा की संस्कृत कैसी है? आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। फिर भी भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, भगवान वाच्य है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। यह है सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। वहां शास्त्र होता ही नहीं। ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कल पहले बनाई है वैसे फिर ये शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाप समझाते हैं, सीखे लेते बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयुग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सत्युग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए, सभी को घोर अंधियारे में डाल दिया है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। ड्रामानुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने युक्तियां बहुत बताई है, सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो। भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो न चढ़ो, यह है तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतना सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, नीचे नीचे सीखे लेते, अर्थात 5000 वर्ष के बाद
फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा है बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देगा। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। श्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। आज 31 जनवरी है। आज का स्वमान है, मैं फरिश्ता सो देवता। चिंतन, फरिश्ता स्थिति का अनुभव सदा कैसे हो। और योग अभ्यास, मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से शक्तिशाली पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही है, जो आत्माओं को कमजोरियों से मुक्त कर शक्तिशाली व निर्भय बना रही है। और अव्यक्त इशारे हैं,
जैसे अब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी या प्रैक्टिस करो तो संकल्प शक्तिशाली बन जाएंगे। तो जो कार्य कर रहे हो स्टॉप। तो आज बाबा ने कौन सी बात पर हमें अंडरलाइन कराई? पुरुषार्थ करते बिना हम वहां नहीं जा सकते। पुरुषार्थ किए बिगड़ तो जा ही नहीं सकते, इसलिए पूरा पुरुषार्थ, पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि को चेक करो, दुआओं का खाता जमा करो। व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं ब्राह्मणों के, वही इसलिए भी उससे ऊपर उठना है तो मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे। आज 31 जनवरी थी, आज हमारी जनवरी मास का लास्ट करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई। अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटा दे हर बिखरे तम आवरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। हृदय में हमारे शुभ भावना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ